हेलो सुपर यूज़र्स, क्या हाल चाल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक 30 दिन का प्लान शेयर करने वाला हूँ जिसको फॉलो करके कोई भी एक एथिकल हैकर बन सकता है। इन 30 दिनों को मैंने टॉपिक के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। जो शुरुआत के 5 दिन होंगे उसमें आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। फाउंडेशन मतलब हम लोग को अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके लिए सबसे पहले 1 से 5 दिन में हम लोगों को एक काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। या तो एंड्रॉयड पर भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर या पीसी है उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद 1 से 2 दिन के बीच बीच में हम लोग को कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में, प्रोटोकॉल और इंटरनेट कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग को सीखना होगा। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, प्रोटोकॉल हैं, ये सारे आगे जाके नेटवर्किंग में जुड़ जाएंगे जिसको मैंने इसमें ऐड किया है। और अगर चाहो तो स्किप करके डायरेक्ट लिनक्स सीख सकते हो। अब 3 से 5वें दिन के बीच में हम लोग को लिनक्स सीखना है। लिनक्स के बेसिक कमांड सीखनी है, फाइल सिस्टम सीखना है और लिनक्स के बारे में सब कुछ सीखना है। इसमें हो सकता है आपको 5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। कोशिश करना कि 2 दिन में निपटा लो क्योंकि लिनक्स सीखना इतना कठिन नहीं है। और मेरा मानना ये, अगर कोई चाहे तो 2 दिन में ही लिनक्स को सीख सकता है। 5 दिन में लिनक्स सीखने के बाद अब हम लोग को सीखनी होगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बैश स्क्रिप्ट या फिर पाइथन सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे टास्क को ऑटोमेट करती है और स्क्रिप्ट वगैरह बनाने में यूज़ होती है। जैसे दो लोग हैं, एक इंसान क्या कर रहा है, 10 कमांड लगा रहा है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, प्रॉक्सी चेन सेटअप करने के लिए। वहीं दूसरे बंदे ने क्या किया, एक प्रोग्राम बना लिया, वही वो काम 1 सेकेंड में कर दे रहा है, एक कमांड में कर दे रहा है। यहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम आता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट किडी बन के रह जाओगे, दूसरों की स्क्रिप्ट चुराओगे और अपना तुम कुछ नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर अभी शुरुआत में सिर्फ पाइथन और बैश स्क्रिप्ट पर ही फोकस करना है। और बाकी भी होती हैं जैसे सी प्लस प्लस वगैरह है। सी प्लस प्लस जो है एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट वगैरह में यूज़ होती है। लेकिन अभी के लिए हम लोग को पाइथन और बैश स्क्रिप्ट इन 5 दिनों में मास्टर कर लेनी। प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, लाइब्रेरी एक्सप्लोर करो और 5 दिनों में सिर्फ पाइथन सीख डालो। अब प्रोग्रामिंग स्किल सीखने के बाद हम लोगों को मूव ऑन कर जाना है नेटवर्किंग पर। नेटवर्किंग को सिर्फ हम लोग को 5 ही दिन देने हैं क्योंकि नेटवर्किंग एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। अगर इसमें आप चाहो तो 5 दिन की जगह 5 साल भी लगा सकते हो या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा सकते हो। लेकिन हम लोग को सिर्फ उतना ही सीखना है जितना एथिकल हैकिंग में ज़रूरत होती है। हैकिंग में क्या क्या ज़रूरत होती है, जैसे इंटरनेट कैसे वर्क करता है, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, वाईफाई कैसे वर्क करता है, प्रॉक्सी चेन्स क्या होती हैं, सॉक्स क्या होते हैं, टोर नेटवर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, डाटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, पैकेट्स कौन जनरेट करता है, पैकेट्स को कैप्चर कैसे करते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें नेटवर्किंग में आती हैं। नेटवर्किंग को आप यूट्यूब से बड़ी आसानी से सीख सकते हो। आपको क्या करना है, यूट्यूब के सर्च बार में जाना है और वहाँ लिखना है नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग फुल कोर्स। कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा, देख के नेटवर्किंग को सीख डालना है। नेटवर्किंग सीखने के बाद हम लोग को मूव ऑन कर जाना है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पर। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को हम लोग को सिर्फ 5 दिन ही देने हैं। अब यहाँ पे क्या सीखना है, यहाँ पे हम लोग को सीखना होगा कि HTTPS क्या होती है, HTTP क्या होती है, कुकीज़ क्या होती हैं, सेशंस क्या होते हैं और वेबसाइट्स वगैरह कैसे वर्क करती हैं। इसके साथ साथ हम लोग को जो वेब की बेसिक वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे ओबैस्प हो गया, एक्सएसएस हो गया, एसक्यूएल हो गया, और साथ में हम लोग को इससे रिलेटेड टूल्स को भी मास्टर करना होगा जैसे बर्फ शूट, एनमैप वगैरह, जो कि हम लोग को वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करके देते हैं, बग वगैरह फाइंड करके देखते हैं। अगर आप बग हंटिंग में घुसना चाहते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये बग हंटिंग का ही पार्ट है। लेकिन बग हंटिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको आनी चाहिए, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई, HTML हो गया, CSS वगैरह हो गई, बैकएंड लैंग्वेज और डाटाबेस रिलेटेड लैंग्वेज। इस चीज़ को मास्टर करने के बाद हम लोगों को आगे बढ़ जाना है सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन की तरफ। सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन को भी हम लोग को सिर्फ 5 दिन ही देने हैं। इसमें क्या क्या सीखना है, सिस्टम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा हम लोगों को इसमें, कि कोई सिस्टम प्रोटेक्ट कैसे किया जा रहा है, फायरवॉल्स की वर्किंग क्या है, फायरवॉल्स में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं,
इन सब को देखना होगा। इसके बाद हम लोग को एक सिस्टम में कौन कौन सी कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे बफर ओवरफ्लो वगैरह है। इसके बाद हम लोग को वल्नरेबल पोर्ट्स के बारे में जानना होगा। यहाँ पे पोर्ट्स जो वल्नरेबल होते हैं उनका रोल बहुत बड़ा आता है, क्योंकि अगर हम लोग किसी सिस्टम को स्कैन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पोर्ट्स वगैरह ही दिखते हैं। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि वल्नरेबल पोर्ट्स कौन से हैं तो कैसे एक्सप्लॉइट कर पाओगे। वल्नरेबल पोर्ट्स को जान लेने के बाद अब हमें मेटास्प्लॉइट के बारे में सीखना होगा। मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉइटेशन टूल है जो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में यूज़ होता है। मेटास्प्लॉइट 2 से 3 दिन में आप बिल्कुल ही मास्टर कर लोगे। और मेटास्प्लॉइट को सीखने के बाद हमें सीखना होगा एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट किससे करेंगे हम लोग? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पाइथन लैंग्वेज सीखी थी। पाइथन से भी हम लोग एक्सप्लॉइट को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उतना फास्ट वो नहीं होगा। एक्सप्लॉइट डेवलप मोस्टली सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से होते हैं। क्यों? क्योंकि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज फास्ट है। किसके मुकाबले? पाइथन के मुकाबले। अब सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन सीखने के बाद हमें मूव ऑन कर जाना है CTF। CTF का मतलब होता है कैप्चर द फ्लैग। ये क्या होता है? एक प्रैक्टिस सेट की तरह होता है एथिकल हैकर के लिए। यहाँ पे तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं और साथ में एक क्लू दिया होता है जिसको हम लोग को सॉल्व करना होता है। इसका एग्जांपल है हैक द बॉक्स। एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग CTF चैलेंजेस ले सकते हो और अपने आप को अप स्किल कर सकते हो। CTFs के बाद हम लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह पे ध्यान देना है। प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने 2 दिन दिए हैं। प्रोजेक्ट्स की तरह आप लोगों को वल्नरेबल मशीन्स वगैरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेनी है और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी है। वल्नरेबल मशीन्स का एग्जांपल है मेटा एक्सप्लॉइटेबल और मिस्टर रोबोट। और भी तरह तरह की वल्नरेबल मशीन होती हैं, आप सर्च कर सकते हो जाके इंटरनेट पर, और उसको हम लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी है और अपने आप को अपस्किल करना है। अब यहाँ पे हम लोग की 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पे बन चुके हैं एक एथिकल हैकर। अब इसके बाद क्या करें? नंगाई काटे? नहीं, नंगाई बिल्कुल नहीं काटनी। अब इसके बाद हम लोग को एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ मुड़ जाना है, जैसे बग हंटर, पेन टेस्टर, फॉरेंसिक्स, मालवेयर एनालिस्ट या फिर एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब क्यों करोगे? सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि आगे मैं इन सारे टॉपिक्स को इसी चैनल पर कवर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।